तो वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आप सब स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है, इसमें क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की क्या है तैयारी कराते हैं और डेली आपको क्या है क्लासें मिलती हैं। जो बच्चा है इस क्लास को क्या है डेली लेता रहेगा उसको क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी क्या है परेशानी आने वाली नहीं है। तो बस आपसे इतना ही है कि यदि क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को क्या है अच्छे से क्या है पूरा देखें और क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। देखते हैं तो पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो गुणजों का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या है औसत का मतलब ये रहता है कि देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 के जो गुण मतलब कोई भी संख्या है, 3 का ही नहीं कोई भी संख्या है उसके गुणज क्या होते हैं। तो जो भी मतलब नंबर दे रखा था होता है उसकी टेबल उतने ही टाइम पर दो जितना क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 5 के बोला है 3 के प्रथम 5 गुणज बोल रहा है, तो 5 गुणज में मतलब क्या हो जाएगा 3 की टेबल क्या है मतलब 5 टाइम पढ़ दो, यानी क्या है 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो। तो क्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सॉरी 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है ना। तो ये नंबर हो गए। अब इनका निकालना है हमारे लिए औसत। तो औसत निकालने का मैं बहुत ही अच्छा शॉर्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से औसत निकालना है। पहला नंबर उठाया और लास्ट वाला नंबर उठाया, दोनों को जोड़ दिया, 15 और 3 18। कितना आया 18। जो नंबर बना उसे 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से भाग करो को 18 के लिए कितना आएगा 9, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही शॉर्ट तरीके से क्या है आपको सवाल कराते जाएंगे जिससे आपको क्या है पेपर में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि देखो क्या है मैथ जो सब्जेक्ट हैं वो तो ज़्यादातर सभी करते हैं, लेकिन क्या है जो बच्चा मैथ कर ले जाता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है एक एक नंबर की क्या है बहुत मारामारी रहती है, ठीक है ना। एक एक नंबर से क्या है सिलेक्शन होने से रह जाते हैं बच्चे। तो मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो क्या है इस सीरीज़ को ज्वाइन करते रहें। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो हमारा जिसका राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो एक रेलगाड़ी प्रातः 5:40 बजे गंतव्य हेतु प्रस्थान करती है तथा संध्या यानी कि शाम को 6:55 बजे क्या है गंतव्य पर पहुंच जाती है, यानी जहाँ पर उसे पहुंचना होता है वहाँ पे पहुंच जाती है। तो आगे बोल रहा है तो रेलगाड़ी की यात्रा में कुल कितना समय लगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को क्या है मैंने बार बार बताया, बहुत शॉर्ट तरीका बताया किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। तो देखो 6:55 कितने पहुंचती है 6:55। जो लास्ट टाइम दे रखा होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं 12 ऐड कर लेते हैं, 12 क्या कर लेते हैं यानी कि जोड़ लेते हैं। तो 6:55 में 12 जोड़ोगे तो 12 और 6 18:55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18:55, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 18:55। और 18:55 में से क्या है ये 5:40 माइनस कर देंगे, 5:40 तो माइनस करोगे कितना आएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि ये बना हमारा 13:15। क्या बना 13:15। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 13 घंटे 15 मिनट, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। देखो कितना अच्छे तरीके से मैं सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या है केवल इतना करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे क्या है आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपके पास में अब इतना टाइम नहीं है कि क्या है आप जाके वीडियो इधर उधर देखें, ठीक है, कि कहाँ पर क्या है सर की वीडियो मिलेगी। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से 45 का गुणनखंड नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से 45 का गुणनखंड नहीं है। इसमें बताना है 45 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो जो नंबर 45 को काट देगा वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 है, 2 से 45 नहीं कटेगा तो ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो यही पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो नंबर क्या है 45 को काट देगा वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, और जो नहीं काटेगा उसके लिए विभाजित नहीं करेगा वो क्या है उसका गुणनखंड नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टमाटर के भार में 90% पानी होता है,
25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करना है इस सवाल के लिए, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। टमाटर का टोटल वेट कितना है, 25 किलोग्राम, कितना है 25। अब इसका का मतलब गुणा, 90% पानी है, इसमें क्या है 90% पानी है, तो परसेंट हटाओगी तो बटे में हमेशा क्या है 2 जीरो लगाते हैं हम, ठीक है। ये आया। अब देखो इसके 25 चौक 100 काट लिया, 4 से भाग करोगे इसके लिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, 10 हो गया, फिर से 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, 5 4 पंजे 20, यानी 22.5 किलोग्राम। ऑप्शन राइट देखते हैं कौन सा है 22.5, यानी क्या है सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना अच्छे तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, आ रहा है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही स्मिदान के साथ, ठीक है ना। बस आपके एक ही रिक्वेस्ट है, यदि सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि हाँ सर हमारे क्या समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दे रखा है 2200 का 4% का 7.5% दशमलव के समतुल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि कौन कौन बच्चा इसका क्या है राइट आंसर देगा, ठीक है ना। और यदि क्या है समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप पर नहीं हो रहा है, तो क्या है कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें सर मेरे समझ में नहीं आया, मेरे पे नहीं हुआ, तो मैं क्या है अगले दिन क्या है यानी कल के लिए क्या है मैं इस सवाल को दोबारा से इसे कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐड जब भी करूँगा इस सवाल के लिए जब क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर क्या है कर दोगे आप, पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों की समझ में नहीं आया तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना, कल इसे ऐड करूँगा। तो इस सवाल का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है 2200 का 4% फिर का 7.5% दशमलव के समतुल्य क्या होगा। इसके ऑप्शन दे रखे, पहला दे रखा है 13.2 रुपये, 6.6 रुपये, तीसरा दे रखा है 3.3 रुपये और चौथा दे रखा है 26.4 रुपये, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राम रात को 10:30 पर सोता है तथा प्रातः 5:50 क्या है 50 पर उठता है, तो हमें बताना है वो कितने टाइम तक सोया, ठीक है ना, कितने टाइम तक वो सोया, ठीक है। तो वही 5:50 में हम क्या कर देंगे 12 ऐड कर देंगे, 12 और 5 17:50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17:50। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप इसी को फॉलो करते रहो, कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है ना। यही केवल क्या है यही ट्रिक फॉलो करते रहो, लास्ट वाले टाइम में 12 मतलब ऐड कर दो तो 17:50 हो गया। अब 17:50 में से क्या है 10:30 माइनस कर दो, 10:30 माइनस कर दो तो देखो 0, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 7 में से 0 जाएगा तो ये 7 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कितना है 7:20 आया, कितना 7 घंटे 20 मिनट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 घंटे 20 मिनट, यानी क्या है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीमा किरण एवं ऊषा की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3:4 तथा किरण और ऊषा की आयु के बीच में अंतर दे रखा है 5 वर्ष, तो सीमा की आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है सबसे पहले हमें 2:3:4 ये दे रखा है, तो हमें जैसे ये अनुपात दे रखा होता है उससे हम क्या है इसके साथ में कोई एक क्या है कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, कोई नियतांक मान लेते हैं। हमने मान लिया ये है 2x, दूसरा है 3x और तीसरा है 4x, ठीक है ना, सभी के साथ हमने x लगा लिया। अब बोल रहा है कि किसके बीच में किरण और ऊषा की आयु के अंतर, किरण और ऊषा, ठीक है ना। तो किरण और ऊषा ये है, किरण और ऊषा इनके बीच में अंतर कितने का है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। 3x में से 4x में से 3x माइनस करोगे, अंतर कर रहे हैं हम किरण और ऊषा का, 4x में से 3x माइनस करोगे तो x अंतर कितना दे रखा है मतलब 5, कितना दे रखा है 5, तो हमने बराबर में कितना लगा दिया 5, तो x की वैल्यू 5 निकल कर आ गई, कितनी आ गई 5। अब वो पूछ रहा है सीमा की आयु कितनी होगी, तो सीमा की आयु ज्ञात करने के लिए क्या है इस वाले में लगा देंगे मैक्स की वैल्यू, ठीक है ना। और यदि क्या है किसकी पूछता वो किरण की पूछता तो हम इसमें लगा देते 3x वाले में, और यदि क्या है ऊषा की पूछता इस 4x वाले में लगा देते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे 5 दूनी 10, जैसे x का मान लगाएंगे यहाँ पे तो 5 और 2 बनेंगे, 5 गुणा 2 की जब करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो सीमा की आयु कितनी है 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा दे रखा है 10 वर्ष क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये हमारा क्या है एक इस तरीके से क्या है मैथ का पोर्शन पूरा होता है, ठीक है ना। हमारा क्या है जो हमारी सीरीज है उसमें क्या है मैथ और हिंदी दोनों चल रहे हैं, साथ में गद्यांश यानी क्या है चल रहे हैं, तो ये आपको क्या है सीरीज लगातार मिलती रहेगी, ठीक है ना। जिससे आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे क्या है, और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जो सीरीज है लगातार चलती रहेगी जब तक क्या है पेपर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन करा के ही क्या है ये सीरीज बंद होने वाली है, ठीक है ना। बस
फ़ायदा उसी को होने वाला है जो क्या है पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है ना, और अच्छे से क्या है तैयारी करेगा, और जब मैं बता रहा हूँ उतना काम करेगा, यानी क्या है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ उनका आंसर देते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद पढ़ते हैं पहले ढंग से, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी की उम्र से में सारे नगर में प्रसिद्ध था। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो 3 रुपए और कुछ 4 रुपए की बिकती थी। नवाब के कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो उन सभी पतंगों से भिन्न थी। नगर में ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई। आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी और उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था जिसमें छोटी 2 शीशे की आंखें लगी हुई थी। सिर से पूंछ तक आकार में छोटा होते हुए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। इस भारी नमूने को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी। इसे केवल महमूद ही संभाल सकता था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है गद्यांश हो गया। अब इसके आंसर हम देते हैं क्वेश्चनों को पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है पतंग बनाने वाला कौन था। तो पतंग बनाने वाला कौन था, क्या साबिर था, गलत। क्या रमेश था, गलत। रामू था, गलत। तो कौन था, महमूद क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महमूद पतंग क्या है बनाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसकी पतंग बिकती थी कितने रुपए में बिकती थी। 2 रुपए में बिकती थी, 3 या 4 रुपए में बिकती थी, 5 में या 2 और 3 में। तो उसकी जो पतंग बिकती थी वो कितने में, 3 या 4 रुपए में बिकती थी। वो ऐसे ही आपको क्या है पेपर में करनी है क्वेश्चन, बहुत आसान आराम से क्या है पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर क्या आंसर आप देते चले जाओगे, ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन, विशेष प्रकार की पतंग किसके कहने पर बनाई गई। तो विशेष प्रकार की जो पतंग थी वो किसके कहने पर बनाई गई, नवाब के कहने पर बनाई गई। किसके कहने पर, नवाब के कहने पर क्या है बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है घास की टहनी बांधी थी, किस में बांधी थी, डोर में बांधी थी या पतंग में बांधी थी या घर में बांधी थी या गेट पर बांधी थी। तो किस में बांधी थी, पतंग में क्या है, ये हमारे क्या है घास की टहनी बांधी थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशे की आंख लगी हुई थी, तो शीशे की आंख कहाँ लगी हुई थी, डोर में लगी हुई थी, पतंग में लगी हुई थी या किताब में या खिड़की में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, एक क्वेश्चन तो मैथ का दिया और एक क्वेश्चन हिंदी का दिया है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पता चलेगा कि आपने गद्यांश सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। यदि गद्यांश क्या है सही से पढ़ा हुआ तो आप इसका क्या राइट आंसर दे देंगे। यानी कि क्या है, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। शीशे की आंखें लगी हुई थी, डोर में लगी हुई थी, पतंग में लगी हुई थी, किताब में लगी हुई थी या खिड़की में लगी हुई थी। इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल के लाइक से और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।